नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। बड़ी खबर समस्तीपुर के दलसिंह सराय से है, जहां रविवार की देर रात बेखौफ बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की है। सोए हालत में बदमाशों ने एक परिवार के ऊपर अंधाधुंध गोलीबारी की है, जिसमें दो युवक जो रिश्ते में सहोदर भाई लगते हैं, गोली लगने से गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, जिसमें एक की मौत इलाज के लिए सदर अस्पताल लाने के दौरान हो गई। वहीं दूसरे जख्मी को इलाज के लिए डीएमसीएच रेफर किया गया। बताया जाता है गोलीबारी की यह वारदात दलसिंह सराय थाना से महज 500 मीटर की दूरी पर लोकनाथपुरगंज वार्ड संख्या 13 में हुई है। मृतक की पहचान सुभाष राय के पुत्र गोविंद राय के रूप में हुई है। वहीं जख्मी की पहचान कृष्णमुत्ती राय के रूप में हुई है। जख्मी मृतक गोविंद का छोटा भाई है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर गोलीबारी हुई, जिसमें एक की मौत हो गई है, दूसरा जख्मी बताया जा रहा है। भूमि विवाद में यह गोलीबारी हुई है और हत्या का आरोप जो है वो लगाया जा रहा है। अविनाश झा पर गोलीबारी और हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। तो शिकायत के बाद भी पुलिस जो है वो लापरवाह बनी रही और इसी लापरवाही को लेकर के लोगों में आक्रोश भी नजर आ रहा है। तो 6 बदमाशों ने घर पर चढ़ करके फायरिंग की और समस्तीपुर से तस्वीर आई जहां बेखौफ बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिसिया कार्यशैली पर भी कई सवाल हैं, क्योंकि पुलिस की लापरवाही की भी बात लोग कह रहे हैं और ऐसे में पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती है। लेकिन चुनौती से पहले लोगों की तरफ से शिकायत भी है कि पुलिस अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पा रही है। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद को लेकर के यह पूरी घटना हुई। समस्तीपुर के दलसिंह सराय थाना क्षेत्र में देर रात गोलीबारी की घटना हुई और उस गोलीबारी की घटना में एक युवक की मौत हो गई है और दूसरा युवक गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। और ये जख्मी की तस्वीर है जिसका समस्तीपुर सदर अस्पताल में अभी इलाज किया जा रहा है और एक की मौत हो गई। यहाँ पे जो जख्मी है हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पहले उनकी माँ है। आप कितने बजे करीब की घटना? 12:50 में। 12:50 में जी 12:50 में है। अच्छा। पहले बड़का बुआ के मारा है, बड़का बुआ के बचाने के लिए तो छोटका को मारा है। अच्छा। तब अथी किया है। अविनाश झा था, अविनाश झा के बेटा था, कथी नाम है, रजनीश। और राजू है, राजू के बेटा भी है। राजू के 6 आदमी हो रहा था जो इतना लेट? तो वजह से लेकर के तुरंत आए। अच्छा। वजह पर अलग भी घर है, तो वजह से तुरंत हम बुआ फोन किया, तुरंत हम आए। तो तुरंत हम लेकर हॉस्पिटल भागे। क्या नाम हुआ आपका? सुदर्शन कुमारी। ये सुदर्शन कुमारी उनकी माँ है जख्मी की। बाबू क्या हुआ था? हुआ क्या से मतलब कि हुआ गए ना, तो मतलब एकाएक आया, गोली चलाने के स्टार्ट किया। 6 आदमी से था, 3 आदमी बाहर में था। एक और अविनाश झा का बेटा था रजनीश, वो अपने गोली चला रहा था। 2 और आदमी था, हाँ, वो भी गोली चला रहा था। सब पहले भैया का, लोग उस वक्त क्या कर रहे थे? हम भैया सब घर पे अपना थे, अपना सोए हुए थे, अपना घर था। आया गोली चलाने के स्टार्ट कर दिया। पहले भैया गोली मारा 5-6 गोली लगातार। उसके बाद देखे भैया गोली मार रहा है, तो हमको भैया बचाने की कोशिश किए ना, तो हमको पहले गोली मारा सर में, तो सट के निकल गया। उसके बाद 2 गोली पराक पराक पैर में मारा। उसके बाद टट्टी के घर था, तोड़ ताड़ के। गांव की घटना? दलसिंह सराय बाबा हॉस्पिटल के पीछे में हुआ। तो ये दलसिंह सराय की घटना है। जमीनी विवाद में ये पूरी घटना हुई है। ये पुलिस पे नहीं पहुंचने का आरोप लग रहा है और फिलहाल जो जख्मी है उनका इलाज समस्तीपुर सदर अस्पताल में किया जा रहा है। ये तमाम परिजन जैसे जानकारी मिल रही है सभी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने की मांग इनके द्वारा की जा रही है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। तो ये तस्वीर हमने आपको दिखाई कि कैसे पूरी वारदात होती है जमीन को लेकर के। सवाल भी कई है कि क्या समस्तीपुर में अपराधी बेखौफ हो गए हैं कि ऐसी घटनाओं को लगातार अंजाम दिया जा रहा है और पुलिस पस्त पड़ी नजर आती है। शिकायत के बाद पुलिस लापरवाह क्यों बनी रही, क्यों कार्रवाई नहीं हुई, क्यों एक्शन नहीं हुआ? सवाल ये भी है कि पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कब करेगी।
खबर मुंगेर से, जहां अपराधियों ने किसान की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना दियारा इलाके की है। किसान बेगूसराय के छर्रापट्टी का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि दियारा के एक जमीन के टुकड़े को लेकर मुंगेर के लाल दरवाजा और साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के छर्रापट्टी के लोगों के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। अपराधियों ने इसी विवाद में शिवम की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। परिजनों का कहना है कि कुछ दिन पहले उनका भैंस खेत में चली गई थी, उसी को लेकर विवाद चल रहा था। कौशल यादव इस सब मिल के मारा। जी। तो माना जाए तो कितने लोग थे वो लोग? लोग 5-7-8 गो सर, 7-8 को थे। तो 3-4 गो सर हम पहचान रहे थे और सबको हम नहीं पहचानते हैं। ये अच्छा, ये जो जमीन पे भैंस चराने के लिए थे, कहाँ की जमीन है ये? जमीन है सर बेगूसराय जिला का, हमारा गांव का जमीन है सर। अच्छा, और उसी को जो है देखिए न सर कि कौन वही लड़ने भिड़ने वाला है, कौन वही पढ़ने लिखने वाला है। सर जो 10वां में पढ़ रहा था। कोई पहले से कोई विवाद नहीं था? विवाद सर कुछ वही नहीं था, भैंस बस वह भैंसिए का सर। खबर मुंगेर से, जहां पिता के कर्ज नहीं चुकाने पर कर्जदार ने मासूम बेटे को बेरहमी से पीट दिया। दोनों का इलाज सदर अस्पताल में कराया गया। घटना बिहारी मरटोला के टिकारमपुर की है। बताया जा रहा है कि शत्रुघ्न यादव ने गांव के ही श्री यादव से खाद बीज के लिए 1000 रुपए कर्ज लिए थे, लेकिन पैसा नहीं लौटाने पर श्री यादव ने 8 साल के मासूम अजीत पर धारदार हथियार से वार किया। घटना में मासूम घायल हो गया। आरोपी का कहना है कि पैसा नहीं देने पर इसी तरह मारते रहेंगे। रुपया लिए थे किससे? श्री यादव से, कहा कि 15,000 में रुपया देंगे। तो बस हम चल गए खेत। किस बात का लेके पैसा लिए थे उसे? पैसा खाद बीज के लिए लिए थे। अच्छा, पैसा लिए थे। हाँ कि 10-15 रोज में दे देंगे। बस बोला, बस हमें पटवन करने के लिए गया। बस रिंग ज्यादा हमारा बेटा को मार के हम तोर बाप रूपा लेने छो, बस यहाँ दिया, घायल कर दिया। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां एक मॉल की बिल्डिंग में आग लग गई। मुजफ्फरपुर के अमली चट्टी स्थित विशाल मेगा मार्ट के पिछले हिस्से में भीषण आग लग गई, जिसमें कई मोटरसाइकिल जलकर खाक हो गई और अन्य सामान भी जलकर राख हो गए। आग लगने की इस घटना से मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहीं उस हिस्से में फंसे लोगों को काफी मशक्कत से बाहर निकाला गया। आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। तो मुजफ्फरपुर से ये खबर है, जहां पर अगलगी की घटना सामने आई। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए कैसे विशाल मेगा मार्ट के इस बिल्डिंग में आग लगी है। काफी देर तक अफरा तफरी बनी रही। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची, काफी मशक्कत हुई, जिसके बाद से आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक काफी कुछ जलकर राख हो गया था। बताया जा रहा है कि कई मोटरसाइकिल जलकर खाक हो गई और देखिए लोग अपने बाइक को हटाते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच कई बाइक जल गई, कई सामान जल गए। आग लगने की इस घटना से मौके पर अफरा तफरी रही। साथ ही बताया जा रहा है कि उस हिस्से में फंसे लोगों को काफी मशक्कत से बाहर निकाला गया। वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, जिस वजह से आग लगी। वैसे फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया है। क्या घटना घटा है? सर गाड़ी लगाकर ऊपर गए, तब तक आए, हल्ला हुआ कि यहाँ पर पूरा आग लग गया शॉर्ट सर्किट से। तब तक आए, तब तक गाड़ी पूरा आग पकड़ चुका था। जी, तो क्या ऊपर में भीड़ थी? हाँ, ऊपर में भीड़ थी। अभी तो जस्ट 2-3 मिनट हुआ ही था, लगा के जस्ट ऊपर जा ही गए ही थे। कारण पता चला काहे कैसे आग लगा है? अभी तो सर पता नहीं चला है, शॉर्ट सर्किट कह रहे हैं। खबर बगा से, जहां गंडक नदी की धारा में परिवर्तन के बाद अचानक कटाव तेज हो गया है। गंडक नदी में कटाव के बाद बगा के शास्त्री नगर इलाके में लोगों में दहशत है। नदी तेजी से कटाव कर लगातार आगे बढ़ रही है। कटाव की सूचना के बाद जल संसाधन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर पहले से प्रस्तावित स्थायी कटाव निरोधी कार्य शुरू कर दी है। 1500 मीटर के दायरे को सुरक्षित करने की तैयारी है। अचानक नदी के बदलते रुख से इंजीनियर भी परेशान है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मुन्ना राज। गिरते जलस्तर के बाद भी गंडक नदी का कटाव तेज हो गया है और बगहा के शास्त्री नगर की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जहां लगातार गंडक नदी कटाव कर आगे बढ़ रही है और इसको लेकर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश भी है और लोग दहशत में है कि जिस तरह से बिना इस सीजन में जब कहीं से कटाव नहीं होता है, उस समय जब कटाव हो रहा है, हालांकि जल संसाधन विभाग की टीम यहाँ जरूर मुस्तैद है, लेकिन जिस तरह से कटाव नदी में हो रहा है तो निश्चित तौर पर एक चिंता की बात है। और स्थानीय लोग भी हम जानने की कोशिश करते हैं कैसे देखा था कटाव। सर, इसको पत्थर से जब तक नहीं काम किया जाएगा ना, तो कटाव रुकने वाली नहीं है। इससे पहले भी है ना।
जी क्या परेशानी, किस तरह का परेशानी हो रहा है? बहुत कटाव हो रहा है, घर गिरने वाला है, परेशानी बहुत है। देखिए यहाँ पर अब तक एनसी बेस और गैबियन का काम दिया गया था जो सैंक्शन हुआ है। इस जहाँ कटाव अभी हो रहा है, यहाँ इस स्थल पर अचानक नदी अपना रुख बदल लिया है। पीछे का पोर्शन में बोल्डर का काम है जो कि वहाँ पर कोई ऐसे कहता है नदी से कोई दिक्कत नहीं हुई है। यहाँ पर हम लोग जो बोरा एनसी कहता इसी बैग एनसी और गैबियन से काम कराएंगे, उससे हम लोग उस कटाव को नियंत्रित कर लेंगे। ये बगहा का शास्त्री नगर है और अचानक नदी के धारा में परिवर्तन के बाद कटाव तेज हो गया है और तेजी से कटाव कर आवासीय परिसर के आसपास नदी पहुंच रही है। तो निश्चित तौर पर एक चिंता की बात जरूर है। हालांकि जल संसाधन विभाग की पूरी टीम यहाँ पहुंच गई है और यहाँ कटाव निरोधी कार्य भी शुरू कर दिया गया है और पक्के बांध बनाने का जो प्रस्ताव है इस पर करीब 9 करोड़ रुपए सरकार खर्च कर रही है और 9 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद इसको रोकने की कवायद जरूर चल रही है। अब जल संसाधन विभाग का एक तरफ जहां दावा है कि इसको रोक लिया जाएगा, वहीं स्थानीय लोग यहां पक्के बांध की तत्काल निर्माण की मांग कर रहे हैं। तो अब देखना होगा गंडक नदी जिस तरह से आगे बढ़ रही है तो जल संसाधन विभाग की टीम कैसे बचा पाती है। मुन्ना राज, न्यूज 18, बगहा। बिहार में राजनेताओं के द्वारा भगवान को लेकर विवादित बयान देने की मानो होड़ मची है। कभी मंत्री तो कभी विधायक और अब विधान परिषद के सभापति ने ही भगवान महेश को लेकर विवादित बयान दिया है। विधान परिषद के सभापति दिवेश चंद्र ठाकुर पटना में एक निजी कार्यक्रम के दौरान ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रसंग सुना रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भगवान महेश यानी शंकर भगवान विध्वंसक देवता है, इसलिए उनसे पूरा समाज और देश डरता है और यही वजह है कि उनकी मूर्ति सभी जगह आपको दिखाई देगी। जबकि ब्रह्मा सृष्टि के सृजनकर्ता हैं और भगवान विष्णु जगत के पालक, फिर भी उनकी मूर्ति कम जगहों पर दिखती है। दिवेश चंद्र ठाकुर ने वहां बैठे लोगों से कहा कि अब डरिए नहीं, आप लोग डरते हैं इसलिए समाज आपको आंख दिखाता है, इसलिए हम लोगों को शांत बैठने की जरूरत नहीं है। एक बात को याद रखिए, कभी अपने आप को कमजोर नहीं समझिए और हम लोग कमजोर समझते हैं इसलिए समाज हम लोग को आंख दिखाता है। आपको मैं उदाहरण देता हूं और उदाहरण देने के बाद खत्म करूंगा। आप याद रखिए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, हम लोग हमेशा नाम लेते हैं। पूरे धरती पर सबसे कम अगर आप प्रतिमा देखेंगे, मूर्तियां देखेंगे तो ब्रह्मा की मूर्ति देखेंगे, इसलिए कि वो सृष्टि करता है। सृष्टि की रचना उन्होंने कर दी और वो जाके आप अपना आराम कर रहे हैं, चाहे कैलाश में हो, जहां आराम कर रहे हो। विष्णु जी हैं, वो संरक्षक है, उनसे भी कोई डरता नहीं इसलिए कि वो संरक्षक है, वो संरक्षण करने में लगे हुए हैं, विध्वंसक नहीं है। लेकिन महेश विध्वंसक देवता है, इसीलिए उनसे डरता है पूरा जमाना, पूरा समाज, पूरा धरती, और इसीलिए भगवान महेश की मूर्ति आपको सभी जगह आपको दिखाई देगी, मंदिर दिखाई देगी। इसलिए अगर हमको उतनी शांति से बैठने की जरूरत नहीं है। और कार्यक्रम के दौरान इस बयान के बाद बाहर निकले दिवेश चंद्र ठाकुर से जब पूछा गया कि उन्होंने भगवान भोलेनाथ के बारे में ऐसा क्यों बोला, तो वे अपनी बातों पर कायम रहे और सवालों के जवाब में कहा कि वे अपनी बात बेबाकी से कहने के लिए ही जाने चाहते हैं और वे किसी से नहीं डरते। नहीं होती तो मैं कहता नहीं, लोग मुझे जानते हैं, मैं स्पष्ट वक्ता हूँ, निर्भीक वक्ता हूँ, किसी के सामने मुझे कुछ भी कहने से कोई ये नहीं लगता। जो मेरी कन्विक्शन है, जो मेरी बातें, जिस बातों में विश्वास रखता हूँ, जिन विचारों में, निश्चित रूप से कहता हूँ। बिहार विधान परिषद के सभापति दिवेश चंद्र ठाकुर के भगवान शिव पर दिए गए बयान के बाद से सियासत गर्मा गई है। बीजेपी नेताओं ने जहां दिवेश चंद्र ठाकुर के बहाने महागठबंधन सरकार पर निशाना साधा है और तुष्टीकरण के लिए समाज में मतभेद पैदा करने का आरोप लगाया है, वहीं सत्ताधारी दलों के नेता दिवेश चंद्र ठाकुर का बचाव करते हुए उनके बयान का गलत मतलब निकालने की दलील दे रहे हैं। ध्वंसकारी देवता बताया गया है, जबकि भगवान शंकर गरीबों के देवता हैं और एक लोटा जल से वो प्रसन्न होकर गरीबों का कल्याण करते हैं। आपने भगवान शंकर को नहीं अपमानित किया है, बल्कि गरीबों का अपमान किया है और आने वाले चुनाव में गरीब इसका आपसे बदला लेंगे और अपनी वोट की चोट से आपको धूल धूसरित करेंगे और इंडी गठबंधन का एक खाता भी बिहार में नहीं खुलेगा। ये समाज को कलंकित करने की योजना पर इनका एक प्रकार से अगला प्रयोग है। लगातार अपने भाषणों से, अपने बोली से समाज को कलंकित करने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं और इनके एजेंडे पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म है जिसको ये लगातार कमजोर करना चाहते हैं।
आज जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग देवेश जी ने किया है अलग अलग देवताओं के बारे में, ये चित्रण ये बताता है कि इन लोगों की मानसिकता दूषित हो गई है। कि इससे तो नहीं इनकार किया जा सकता कि एक अभियान चलाकर ब्राह्मणों को बदनाम करने की कोशिश की गई है इस समाज में, लेकिन इसका दुष्प्रभाव भी दिखने लगा है। कमजोर कोई भी वर्ग नहीं होता, ब्राह्मण भी कमजोर नहीं है, दलित भी कमजोर नहीं है। असली चीज ये है कि अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ता कौन है, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ता कौन है। ब्राह्मणों को ये बात सोचनी होगी कि लड़ना तो पड़ेगा। ये तो आस्था का विषय है और भगवान पर और किसी भी देवी देवता पर कोई टिप्पणी अगर करता है तो उसका संदर्भ कुछ और रहता होगा, लेकिन हम तो ये आस्था और विश्वास का विषय है और सब लोग देवों के देव महादेव की पूजा करते हैं, मानते हैं। अब उनका क्या संदर्भ रहा है, उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा है, ये वो बेहतर बताइए। हमारी पार्टी, हमारे सभी नेताओं की विचारधारा सर्वधर्म समभाव की है। हम लोग कभी भी किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाते हैं। जो कुछ उन्होंने कहा है उसका आशय बखूबी उन्होंने बताया है। अब कोई लोग इसका अन्य मतलब निकालने में लगे हैं तो ये उनका विषय हो सकता है, हमारा नहीं। हम लोग हर किसी का सम्मान करते हैं। दरभंगा डीएमसीएच में शराब पार्टी का वीडियो वायरल होने को लेकर प्रशांत किशोर ने भी बिहार में शराबबंदी पर सवाल उठाया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को छोड़कर राज्य के सभी लोगों को मालूम है कि बिहार में शराबबंदी कहीं नहीं है और हर जगह शराब बिक रही है। प्रशांत किशोर ने कहा कि सिर्फ नीतीश कुमार की हठधर्मिता की वजह से बिहार को करोड़ों रुपए राजस्व का नुकसान हो रहा है और शराब माफिया और भ्रष्ट अधिकारी मालामाल हो रहे हैं। वीडियो वायरल डीएमसीएच में हुआ, उसका कोई बहुत महत्व नहीं है। शराबबंदी बिहार में कहीं लागू नहीं है, ये तो सबको मालूम है। नीतीश कुमार को छोड़कर बिहार में रहने वाला हर व्यक्ति जानता है कि बिहार में शराबबंदी लागू नहीं है। शराबबंदी के नाम पर बिहार में शराब की दुकान बंद है। होम डिलीवरी तो हर जगह हो ही रहा है और न इसका कोई वैधानिक आधार है, न नैतिक आधार है, न जमीन पर यह लागू हो रहा है। बिहार सरकार की गलती की वजह से बिहार के लोगों का शराबबंदी के नाम पर हर साल इस राज्य का 15 से 20 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है और ये पैसा यहाँ का जो शराब माफिया है या जो यहाँ पर सरकारी भ्रष्ट अफसर है, पुलिस प्रशासन, वो शराब माफिया के जरिए वो पैसा कमा रहा है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश से शिक्षक संघ में आक्रोश बढ़ गया है। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने सीएम नीतीश को त्राहिमाम संदेश भेजा है। शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने कहा है कि शिक्षकों के संवैधानिक अधिकार का हनन किया जा रहा है। शाम 5 बजे तक स्कूल में रोकना अमानवीय कदम है। व्हाट्सएप पर छुट्टी के आवेदन को स्वीकृत नहीं करने के फैसले को भी गलत बताया है। शिक्षकों पर शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक का लगातार एक्शन जारी है। ऐसे में अब विरोध भी शुरू हो चुका है। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने अब सीएम नीतीश कुमार को त्राहिमाम संदेश भी भेज दिया है। माननीय मुख्यमंत्री ने लगातार जो अपनी सदिच्छा व्यक्त की थी कि नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, इससे प्राथमिक से लेके +2 तक के शिक्षक 4 लाख और उनके परिवार के लोग इतनी आशा भरी निगाह से देख रहे हैं कि अब हम लोग सरकारी हो जाएंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री की जो छवि बेहतर हुई उनकी घोषणाओं से, उसको गैर संवैधानिक और राष्ट्रीय मानक के आधार पर बने हुए जो पाठ्यक्रम है, जो समय सारणी है, उसके खिलाफ जो आदेश लगातार निकल रहे हैं। 10 से 4 ही पूरे देश में लागू है विद्यालयों का संचालन, लेकिन 9 से 5:30, 9:30 से 5:30 लौटते लौटते इस मौसम में, जाड़े का मौसम है, पछिया हवा से ठंडक रोज रोज बढ़ती जा रही है। कुहासा, छेड़खानी की घटनाएं हो रही हैं हमारी शिक्षिकाओं के साथ, छात्राओं के साथ, और सासाराम में तो कई छात्राएं अस्पताल में चली गई हैं, लेट तक रही। इसलिए हाँ, इसीलिए हमने मांग की है त्राहिमाम संदेश कि ये 5, 5:30 बजे का आदेश वापस किया जाए। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का 100 साल पूरा होने जा रहा है। क्या उम्मीद है? सीएम नीतीश कुमार से आपने भी पत्र लिखकर मदद मांगी है। मुख्यमंत्री ने हमें आश्वासन दिया है कि जो भी गैर संवैधानिक आदेश है, हमारे मौलिक अधिकार पर हमला किया गया है माननीय मुख्यमंत्री के रहते हुए, जिन्होंने
और इस बीच पटना से बड़ी खबर है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार है। कई विभागों की समस्या मुख्यमंत्री सुनेंगे, सीएम फरियादियों की गुहार सुनेंगे। ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य विभाग की समस्याएं सुनी जाएगी। भवन निर्माण सहित कई विभागों की समस्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुनेंगे। ऑन स्पॉट इन समस्याओं का समाधान भी होता है। और आज जो विभाग शामिल है उसमें ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य विभाग, इसके अलावा भवन निर्माण सहित कई विभागों की समस्याएं सुनी जाएगी। और चलिए रुकेंगे एक ब्रेक लिए, जल्द हाजिर होते हैं।